तो हम कल से ही बात को कंटिन्यू करते हैं कि हम साइंस ऑफ कुंडलिनी उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने जाना कि जो हमारा कुंडलिनी विज्ञान है, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, तो आपको ये पहचानना है कि वहां पर किस तरह की इंफॉर्मेशंस को मैं स्टोर करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी साइंस है कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की, उसका विस्तार करने की। क्योंकि आप देखिए कि प्रैक्टिकली अपने ध्यान को मूलाधार पर लेकर जाइए और वहां की जो मांसपेशियां हैं, वहां पर जो हमारी वेसल्स है, नाड़ी तंत्र है, इन सबके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक एक कोशिका के अंदर हम उसको स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होने लगती है। जैसे हमारी फीलिंग्स होंगी, जैसे हमारी विचार होंगे, थिंकिंग होगी, और जैसे हमारे इमोशंस होंगे, वैसी वैसी उसी तरह की एनर्जीज हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर में वो स्टोर होने लगती हैं। अब हम बोलते हैं कि ये साइंस ऑफ कुंडलिनी, कुंड मार के रखती है, कुंडलिनी है, सांप की कुंडली जैसे होती है, या हम उसको चक्रास बोल देते हैं, एनर्जी सेंटर्स बोल देते हैं। अब वो पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर्स मतलब वो एक एनर्जी है जो आपकी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और वहां पर एक पर्टिकुलर तरह की वो एनर्जी वहां पर स्टोर होने लगती है। और वो एनर्जी जैसे जैसे ऐसे घूमती रहेगी, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी हमारे हर चक्र में उसका एक नेटवर्क बन जाता है। और इधर से जो हमारा स्थूल शरीर है, उसका जो एंडिंग पॉइंट है, जहां पे हम उसको बोलते हैं नाड़ी तंत्र, जो नाड़ी तंत्र है, वो नाड़ी तंत्र जहां पर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में टकराते नहीं, उसके बीच में से जो एनर्जी फ्लो करता है, वहां पर जैसी हमारी एनर्जी बनने लगेगी, वैसी वैसी हमारे नाड़ी तंत्र के साथ उनका संबंध स्थापित होने लगेगा। अब जो चेतना है वहां पर ऑलरेडी है, चेतना शाश्वत है, चेतना वहां पर ऑलरेडी रहती है। तो कॉन्शियसनेस और हमारे जो स्पेसिफिक सर्कल चक्र जो एनर्जी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कॉन्शियसनेस का तो बेड वहां पर पड़ा है हर जगह पूरी बॉडी में। अब डिपेंड ये करता है कि हम वहां पर किस तरह की एनर्जी को दे रहे हैं। अब देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, तो वहां पर एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी डेवलप होने लगती है। जैसे मान लो फियर, एक फियर, हमें डर आता है, और जैसे डर आता है तो जैसे मान लो एग्जाम्स आते हैं, तो क्या होता है, एग्जाम्स आते हैं तो एकदम से जो एनर्जी है, पर्टिकुलर एनर्जी, वो हमारी बॉडी में डेवलप होती है मूलाधार चक्र में, और हमें लूज मोशन लगने लगते हैं। या हम कहीं जाना होता है तो हम सोचते हैं कि अरे जाना है, इतनी दूर जाना है, फिर भी हमें वो लूज मोशन लग जाएंगे, या अब पेट अपसेट हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी डेवलप होने लगती है।
और एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम यंग थे तो हम ज्यादातर सोचते थे कि कुछ हम अपने डिजायर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड हम कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं, या हम कभी कभी क्राइम जो चैनल्स आते हैं, टीवी चैनल्स आते हैं, हम जब उस तरह की किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, चैनल्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो उसी तरह की एनर्जी हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। आप देखिए कि अगर हम प्लेजर हार्मोन्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लव नॉवेल्स पढ़ते हैं या ऐसे कोई सीरियल्स देखते हैं, तो हमारी एनर्जी कहाँ पर रहती है। हमें ये पहचानना है कि हम किस पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को हम कहाँ कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। तो आज एक मैंने पीपीटी तैयार किया है, उसके अनुसार हम उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इंफॉर्मेशन लेने से पहले हमें ये जानना है कि जैसे मान लो एक सेटिस्फेक्शन होती है और एक हमारा ईगो होता है, वो हमारी नाभि में रहता है। अब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी हमारी कुंडलनी से, वहां से उस कुंड से कनेक्टेड होती है, जहां पर उसका ओरिजिन है। वो ओरिजिन और उसके साथ उनकी कनेक्टिविटी होते होते हमारे नाड़ी तंत्र के साथ वो अपना संबंध स्थापित करती रहती है। अब मान लो कि हमारा जो करंट है, हमारा जो एनर्जी सिस्टम है, वो नहीं चल रहा है, हम बहुत उदास हैं, या हमारी सिटिंग एबिलिटी ज्यादा है, या हमारी चलने की एबिलिटी ज्यादा है, या हमारी बोलने की एबिलिटी ज्यादा है, तो उसी तरह की एनर्जी सिस्टम हमारे नाड़ी तंत्र के साथ भी उस एनर्जी सिस्टम का संबंध स्थापित होता रहता है। अब हम इसको किस प्रकार से समझे, तो चलो हम एक स्लाइड देखते हैं और उस स्लाइड को देखने के बाद हमें अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। आप ये दो पिक्चर्स देखिए, बिल्कुल एक पिक्चर जो पहली पिक्चर है जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे सेंटर्स हैं। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र। हम अभी 3 चक्रों की ही बात करेंगे, ऊपर की बात नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सैटर्न, फिर लिखा है ऊपर जुपिटर, और उसके बाद लिखा है मार्स। अब एक तरफ हमारी ब्लैक आपको दिख रही है, ये जो चैनल है, और एक तरफ आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का। तो दो तरह की एनर्जीज डेवलप होती है। दो तरह की एनर्जीज डेवलप होने के बाद ये धीरे धीरे आपस में क्वाइल बनाती हैं। ऐसे क्वाइल बनाएंगे और ऊपर की तरफ ये एनर्जी चलती चली जाएगी, जिसको कि ऊपर आकर जब आप एंडिंग देखते हैं तो ये बोलते हैं सन सेंटर है। दिस इज द सिंगल आई, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। इधर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मून सेंटर है। तो जो मून सेंटर है और सन सेंटर है, ये दोनों जो चैनल्स हैं आपस में कोरिलेट करती हैं, और वो एनर्जी ऑटोमेटिकली खुद उस कुंड में भी घूमती है, जो पर्टिकुलर एक, हम जैसे मान लो मैं ये स्वादिष्ठान के ऊपर एक कर्सर घुमा रही हूँ, तो ये हमारा जुपिटर का एरिया है और ये हमारा स्वादिष्ठान का एरिया है। नीचे वाला हमारा मूलाधार का एरिया है और सैटर्न का एरिया है। अब जैसे जैसे हमारी एनर्जी घूमेगी, वैसे वैसे हमारे बाहर से जो हमारे स्टार्स हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो आपस में कोरिलेट करते हैं, क्योंकि जो हमारी धरती है और हमारे साथ हमारे जो ग्रह सिस्टम है, जो हमारे स्टार्स हैं, उन सब का वाइब्रेशन कनेक्टिविटी, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो हमारे सराउंडिंग में रहती है। सेम इसी तरीके से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, जो हमने फर्स्ट डे बोला कि सेंसेशंस है, हमारी फीलिंग्स है, थिंकिंग है, हमारी इंट्यूशंस है, ये सारा कुछ हमारे यहाँ पर एनर्जी के रूप में पड़ा रहता है। किस तरह की फीलिंग्स, जहां से हमारा लॉ ऑफ कर्मा क्रिएट होता है, जहां से हमारी जन्म परंपरा शुरू होती है।
एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो चैनल्स दिखाई दे रही हैं। तो दोनों चैनल्स अपना अपना रोल अदा करती हैं जैसी जैसी हमारी एनर्जी होगी। और यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो ऑलरेडी हर जगह सस्टेन करती है। कॉन्शियसनेस की सस्टेनेबिलिटी है। काम हमारा है कि हम किस प्रकार से अपनी उन सेंसेशंस के साथ, अपनी उन फीलिंग्स के साथ, थिंकिंग के साथ, इंट्यूशंस के साथ कैसा संबंध स्थापित करें कि हमारे ये दोनों जो चैनल्स हैं वो बैलेंसिंग वे में जाकर हमारा कॉन्शियसनेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सके। तो एक बार इसको आप जब देखेंगे तो मैं इसको एक बार बंद करती हूँ, फिर से स्टार्ट करूंगी। तो आप देख रहे होंगे कि जो मूलाधार चक्र है, जो हमारा ओरिजिन है, जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे कोड सिस्टम, जिसको कि हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर और हमारे बाहर जो आकाशिक रिकॉर्ड है, इन सब का ये जो प्लेनेटरी हमारा सराउंडिंग में जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमारे साथ कनेक्टेड होती है। अब जो दूसरे वाले पिक्चर है उसको देखने से पहले अब हमें ये पहचानना है कि हम अपनी उस मूलाधार चक्र पर, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पर, उसके बाद मणिपुर चक्र पर, ये जो सर्कल, जो हमारा प्लेक्सिस जो बने हुए हैं, नाड़ी तंत्र के जो प्लेक्सिस हैं, उसके अंदर हम किस तरह की इंफॉर्मेशंस डालते हैं। अब एक और पिक्चर है, उसमें ये बताया गया है कि आप जब मूलाधार यानी कि आपका ओरिजिन, आपका जहाँ पे कुंडलनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर वहां पर रहती है, उसको कुंडलनी को या वाइटल पार्ट को या उस मर्म को बोला गया है आत्मबोध या आपका जीवनीय ज्ञान। उसको ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं जहां पर आप जब कॉन्शियसली आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में जागरूक होते हैं, तो फिर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके साथ आपका टकराव कैसा होता है। अब मान लो वही जो कल हमने एग्जाम्पल दिया कि लालच आ गया, और हमने लालच आया कि हमारे पास तो धन संपदा है, और उसको हम, चलो हमने कुछ पार्ट उसमें से निकाल भी दिया, तो भी क्या फर्क पड़ता है। इतनी सी बात भी हमारी जो लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी है उसका ओरिजिन होता है। इतनी सी बात का भी हमारा जन्म परंपरा की चेन बनती है। जैसे हमारा पशु और पक्षी योनि और हम पौधे की योनि, उनका जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो बनता है, इसी प्रकार से हमारा इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कॉन्शियसनेस इवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है। हमारा कॉन्शियसनेस विकास करता है। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जब हम जन्म लेते हैं, हमारा वो कहते हैं कि आपका ये लगन है, इस ग्रह में आप पैदा हुए हैं, इस नक्षत्र से आप आए हैं, इस देवता को आप ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ये आपका एनर्जी सिस्टम है। पूरा एस्ट्रोलॉजी हमारी उस पूरी कुंडलिनी, साइंस ऑफ कुंडलिनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जागरूक हो गए कि हमारा जो कुंडलिनी है, जो हमारी दो सिस्टम है, जिसको कि हम नाड़ी तंत्र में फिजिकल बॉडी के अंदर हम बोलते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके बाद उसका सिंपैथेटिक सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, सूर्य और चंद्रमा नाड़ी। आप सूर्य जैसे बोलते हैं तो आप बताइए कि सूर्य से आप हम क्या अनुभव करते हैं। सूर्य से अनुभव करते हैं कि हमारा जो एक एक्टिवेटेड सिस्टम है, जहां पर हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा हम एंग्जाइटी कभी कभी हमें होती है, या ज्यादा हम रेस्टिंग मोड में नहीं होते। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, जो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और उसके बाद फिर भूल जाते हैं।
तो वो हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है या जो हमारा एक्टिवेटेड सिस्टम है या जहां पर हमारी बीटा वेव्स काम करती हैं ब्रेन की, ये सारा हमारा एक सूर्य नाड़ी से संबंधित है। जैसे हमने खाना खाया, एक और पिक्चर के माध्यम से आपको पता लगेगा। जैसे मान लो हमने खाना खाया तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, उसमें ये नहीं हमें हमें अंदर से नहीं पता लगेगा कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, लेकिन चल रहा है। वो जो सिस्टम है हमारा सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। सेम इसी तरीके से चंद्रमा नाड़ी, जब हमारा सिस्टम थक जाता है तो फिर हम रेस्टिंग मोड में आ जाते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी इसको दूसरे तरीके से देखती है कि जो सन है, जो आपके ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनका और जो सोलर सिस्टम है उनका कनेक्शन अलग होता है। और जो हमारा मून है, जो हमने 3-4 दिन पहले नक्षत्र दिखाए थे, उनका सारा संबंध हमारा मून के साथ होता है। तो जैसे जैसे हम नक्षत्र के अकॉर्डिंग हर रोज हमारे नक्षत्र चेंज, हम उनके अकॉर्डिंग अपने नक्षत्र के उस फील्ड एरिया में आते हैं, वैसे वैसे हमारा मन भी अंदर से चेंज होता रहता है। अब हमें क्या करना है कि हमें उसको बैलेंसिंग नेचर सीखनी है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि नक्षत्र का पीरियड भी आएगा, हमारा मन भी है, और हमारे पीछे बैकबोन में जो हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारा कोड भी छुपे हुए हैं कि हम किस किस प्रकार से अपनी इंफॉर्मेशंस को पास्ट इनकारनेशन से या हम पिछले के सालों में जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने स्टोर की है, वो इंफॉर्मेशन अब हमें उसको रखना है या निकाल देना है, ये अब हमारे हाथ में है, हमारी प्रैक्टिस है। तो हम एक और इसी के साथ एक पिक्चर देखते हैं। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर हमने देखी उसमें आपने देखा कि एक सूर्य नाड़ी है और ये सन सेंटर है, जिसको हमने थर्ड आई बोला। इसको हम अगली पिक्चर में अच्छे तरीके से समझेंगे। और दूसरा जो पिक्चर है आप देख रहे हैं कि चंद्रमा, जो मून है, वो बैग में द पाथ ऑफ प्राणा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, द पाथ ऑफ प्राणा। तो ये किस प्रकार से दोनों आपस में बैलेंस करके हमारे अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो सुषुम्ना का ओरिजिन है, वो दोनों नाड़ियों के बीच की एनर्जी से हम उसको बैलेंस कर पाते हैं। अब आप सेकेंड पिक्चर पर आ जाइए। अब आप सेकेंड पिक्चर में आप पूरा कुंडलनी जहां पर रहता है, बैकबोन का जो टिप है, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ सैटर्न। हम अभी इस पे भी नहीं जाएंगे कि उसका कितना स्पीड है, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को देखेंगे जहां पर हमारे ये पॉइंट्स हैं कि जो मूलाधार जहां पर रहता है, जहां पर हमारा एनर्जी रहता है। सैटर्न मतलब यू आर कैप्चरिंग ऑल द मटेरियल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। उसका एक आगे एक पिक्चर मैंने दिखाएंगे उस पुस्तक से ही। तो ये जो है, अगर हम ज्यादा स्टोर करके रखते हैं, ज्यादा मोह में लालच में आके रखते हैं मटेरियलिज्म को लेकर, तो वहां पे हमारी एनर्जी क्या होती है कि सर्कुलेट होना बंद हो जाती है, वो स्लीप कर जाती है, सो जाती है। ओके, ये मेरा, मैंने उसको संग्रह कर लिया है और एक्टिवेटेड नहीं होती। जैसे कल हमने एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे लोग हैं जो प्लॉट लेके खरीद देते हैं, ये कर देते, वो कर देते हैं। कोई गोल्ड लेके रख देता है, कोई अपने कपड़े लेके रख देता है, कुछ बिस्तर लेके रख देता है। ऐसे मतलब इट इज ऑल मटेरियल जो है, उस मटेरियल को जब हम स्टोर करते हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो एनर्जी हमारी वहां पर डेड हो जाती है। तो हम अपनी एनर्जी को एक्टिवेटेड नहीं कर पाते। तो कॉन्शियसनेस क्या होगा, वहां पर कॉन्शियसनेस भी सिकुड़ जाए। तो आपके घर में जो भी सामान है उसको हम इजीली उसको लिबरेट कर दे, छोड़ दे, भाई ये यूटिलाइजेशन का नहीं है, इसको छोड़ दो, अब ये काम का नहीं है, चलो दे दो किसी को, चलो दे दो, चलो दे दो। सो आप अपनी उस कुंडलनी को जागृत करते हैं, क्योंकि वो वहां पे ओरिजिन है, वहां पे पूरी एनर्जीज हमारी पड़ी हुई है। फिर आप सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड में हमारा स्वादिष्ठाना है, जहां पर हमारा टोटल सोसाइटी से जो संबंध है, हमारा जो हम बोलते हैं इंसेस्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप है,
ये सारा रिलेशनशिप हमारा स्वादिष्ठान पर रहता है। तो जो स्वादिष्ठान है उसमें आप देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ जुपिटर है, वो 12 ईयर्स लिखा है। एक जगह हमने 30 ईयर्स आप पढ़ रहे होंगे, इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आप इसको जब देखेंगे, इसको मैं इसको थोड़ा और बड़ा करती हूँ। तो ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और साइड करती हूँ, बीच में। स्पीड ऑफ जुपिटर 12 ईयर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एक सांस लेंगे, आप जब एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, तो कुछ सेकंड में आप पूरे सारे ग्रहों से कनेक्ट हो जाएंगे अपनी ही बैकबोन में। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये मंगल ग्रह है या ये शनि ग्रह है या बृहस्पति ग्रह है या बुध ग्रह है या शुक्र ग्रह है। आप एक ही बार जब सांस लेते हैं, उस एनर्जी को जब कनेक्ट करते हैं, तो आप सारे ग्रहों से कनेक्ट हो जाते हैं और आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग एरियाज में। उस स्पेसिफिक एनर्जी को तोड़ सकते हैं कि हो सकता है हमारा कोई गलत एक थॉट प्रोसेस हमारी एनर्जी को कनेक्ट कर रहा हो। जैसे स्वादिष्ठान में ज्यादातर जो हमारी सिस्ट डेवलपमेंट होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, कहीं पे ट्यूमर होता है, कहीं पे कोई गांठ बनती है, हमारे पीरियड्स ठीक नहीं आते, या हमारा कोई लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि वी स्टक अप विद आवर रिलेशनशिप्स। तो हम अगर एक इमोशन के साथ भी स्टकअप होते हैं, तो वहां पर वो ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो जाती है। और वैसे ही फिर वहां का जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, प्लैनेट लाइक स्पीड ऑफ जुपिटर, वो फिर कई दिन, महीने, साल वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है कि उसको फिर हम शुरू में, मैं भी आज से 20 साल पहले फास्ट रखती थी, बृहस्पति के व्रत रखती थी, शुक्रवार के व्रत रखना, मंडे के व्रत रखना और संडे के व्रत रखना। ये हम जब फास्टिंग रखते थे उस वक्त ये साइंस नहीं पता थी, उस वक्त हम इनोसेंटली ये व्रत रखते थे। लेकिन अगर आज व्रत रखना हो, अगर बृहस्पति का, तो हमें पता होगा कि हम क्यों ये फास्ट रख रहे हैं। तो इसके पीछे ये जो पुस्तक है, जो ये लिया गया है युक्तेश्वर गिरी जी के, महाअवतार बाबा के जो डिसाइपल हुए हैं, उनकी जो लेगेसी है, वहां से ये पिक्चर्स ली गई हैं। और उनका बहुत सुंदर पुस्तक है, क्योंकि युक्तेश्वर गिरी जी ने होली साइंस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी को बयान किया। उनको मैसेज आया कि तुम इसको यहाँ पर इस धरती पे एस्ट्रोलॉजी को बताना बहुत जरूरी है। वहीं से उनका आप नीचे देख रहे होंगे कि इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ क्रिया। क्रिया मतलब आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर आप अपनी सांस के साथ, आप अपनी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे और आगे हम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ मार्स, वो 1 साल 11 महीने में जो मंगल है वो अपना चक्र पूरा करता है। और ये हमारा है ईगो, जहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन सेल्फ रहता है, जहां पर हमारा नेवल एरिया जो है आप देख रहे होंगे रेड कलर का। इस प्रकार से हम 3 ही चक्रास की बात करेंगे, अदरवाइज हमें डाइजेस्ट नहीं होगी ये बहुत सारी बातें। लेकिन इसके बाद हम टिप के ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं। आप सबसे ऊपर एक पिक्चर देख रहे होंगे, रेड कलर का एक डॉट है। ये डॉट है जिसको लाइफ फोर्स ब्रेथ और स्पीड ऑफ असेंडेंट बोला गया है। ये एक ऐसा पॉइंट है सेंटर में, जहां पर जब हम जन्म लेते हैं, हमारा जन्म जैसे ही हुआ, सांस शुरू हुआ और मृत्यु हुई, सांस खत्म हो गया। तो ये एक लाइफ फोर्स है, जहां पर हमारी एनर्जी, हमारी जब सर्कुलेट होती है, तो स्पीड ऑफ असेंडेंट, यानी कि हम जो स्पीड ऑफ असेंडेंट है कि आप हर पल अपने आप से जुड़े हैं या आप विचारों में बाहर चले गए हैं। आप अपने आप से जुड़े हैं तो आपकी ऊर्जा आपके पास, हम कहते हैं द एब्सोल्यूट हेल्थ या ओमनी प्रेजेंट।
ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको हमें प्रैक्टिकली अपने अंदर आत्मसात करना है। दिस इज द मेन वाइटल एरिया, जहां पर हम, यहाँ से हमने सांस लेना शुरू किया, या आप साइलेंस में जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ध्यान चला जाता है, ऑटोमेटिकली, बिकॉज यही हमारा ओरिजिन है, जहां से हम सांस के साथ कनेक्ट होते हैं। द स्पीड ऑफ असेंडेंट, इसमें लिखा है 24 आवर्स। अब इसके चारों तरफ क्या है? स्पीड ऑफ मून, एक महीने में मून अपना पूरा रोटेशन पूरा करता है। मून, चंद्रमा घूमता है और उसके चारों तरफ जो 27 नक्षत्र हैं जो आपको दिखाए थे, तो वो 27 नक्षत्र का पूरा स्टोरी हमारे सिर के ऊपर है। हमारे स्टार्स, जैसे जैसे हमारे स्टार्स का समय वो चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन ऑफ थिंकिंग भी बदलती है, अकॉर्डिंग टू हम कैसा अपने आप में अवेयरनेस में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो चेतना और हमारा जो प्लेनेटरी पावर है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी आराम से समझें तो कॉस्मिक एनर्जी है। कॉन्शियसनेस जो इटर्नल है, जो अंदर शाश्वतता से पड़ी है, जो हम, जिसको हम साथ में कनेक्ट करके बस उसको इवॉल्व कर रहे हैं कि अभी हम ह्यूमन इवोल्यूशन में और आगे कैसे बढ़े। अगर मैं अपने सेंटर के साथ रहता हूँ, अपनी एनर्जी को सही रखता हूँ, तो फिर मेरा ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकता हूँ कॉन्शियसली, फ्रॉम एक साधारण आत्मा से एक परमात्मा बनने तक का रास्ता तय कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास साधन सारे हैं, मेरे पास ग्रह भी हैं, मेरे पास नक्षत्र भी हैं, मेरे पास चांद भी है, सूरज भी है, सब कुछ मेरे पास मेरे भीतर ही है। महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा क्या है कि वो, हम बोलते हैं कि वो तो अभी अगर हमें दर्शन दे तो वो तो साक्षात दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2000 ईयर से ही इज अलाइव इन हिज बॉडी। कैसे? या हम भगवान कृष्ण को कहते हैं कि वो तो शाश्वत है, योगेश्वर है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज ही इज कनेक्टेड विद हिज ऑन पिलर, अपनी उस स्पाइनल कॉर्ड से परे नहीं जाते। उनका जो थिंकिंग है, उनका जो मैनिफेस्टिंग ऑफ कर्मास है, वो हुआ और तुरंत खत्म हो गया। 1 सेकेंड में उनका कनेक्शन जो है सभी पूरे सारे चक्रास के साथ उनका कनेक्शन हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या, हम हमारे में क्या फर्क है कि हम कहीं मूलाधार पे स्टक हो जाते हैं, कहीं पर हम नाभि पे मणिपुर में स्टकअप हो गए, कहीं पर हमने ज्यादा अटैचमेंट्स कर लिया तो स्वादिष्ठान में स्टकअप हो गए। तो नीचे से जो हमारा एक्सपोजर है, एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, वो धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाती है। अब जैसे 1000 सीड्स ऑफ जॉय में हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि जो रावण था उसका थर्ड आई एक्टिवेटेड था, लेकिन नाभि में उसके वहां पे जो ईगो था वो उसको एक्टिवेटेड होते हुए भी वो एनलाइटनमेंट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि हमें चक्रास में, हमें सभी चक्रास में जो एनर्जी है उसको हमें बैलेंस करना है अलोंग विद द कॉन्शियसनेस जो वहां पर है। जब तक हम यहाँ पर इस धरती पर धन संपदा के साथ जीना नहीं सीखेंगे, परिवार के साथ जीना नहीं सीखेंगे, निर्लिप्त भाव से और ईगो से परे होना नहीं सीखेंगे, जब तक हम उस असेंडेंट, यानी कि हम कॉन्शियसली यहाँ पर अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पे जो ये सेंटर्स हैं, और कल हम 3 सेंटर्स की और बात करेंगे। तो अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि जब हमारी दोनों नाड़ी, जो सूर्य नाड़ी है और चंद्रमा नाड़ी है, इट्स अमेजिंग साइंस, अमेजिंग साइंस। सिर्फ इतना सा है कि हम इसको प्रैक्टिस करें। मान लो आप 15 दिन का एक प्रैक्टिस बनाइए अपनी लाइफ में कि मैं 15 दिन इस सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी का अभ्यास करूंगा।
मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, ये ऐसे टच करके। चलो एक अगली स्लाइड देखते हैं। ये आप एक स्लाइड देख रहे हो, ये स्लाइड है, ये एक बुक है हरीश चौधरी की। लगभग 20 years पहले मैंने इस बुक को पढ़ा, 20 साल हो चुके हैं, और जिया है मैंने इस पुस्तक को जिया है। ब्रेथ, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। आप देख रहे हैं कि इसमें एक नाक के पास आ जाइए। नाक के पास आप जैसे ही आएंगे तो ये नीचे एक ब्रेथ का एक साइन बना हुआ है कि सांस कैसे अंदर जाता है। ये उस पुस्तक का ही फ्रंट है। आपको ये पुस्तक, बहुत पतली सी बुक है बट अमेजिंग बुक है। ये पुस्तक आप जरूर से जरूर पढ़िए। सीधे वो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल उड़ान भर लेंगे, जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं, ऐसे आप उड़ान भर सकते हैं इस पुस्तक को पढ़ के। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत साइंटिफिकली लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद जहाँ पे नाक का एक एंड होता है, वहां पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ आपको 2 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहां से हमारा एनलाइटनमेंट का रास्ता शुरू होता है। और जो पूरा येलो कलर है, इट इज ऑल द फ्रंटल, जो हमारा एरिया है फ्रंटल, हम उसको कॉर्टेक्स जो बोलते हैं, कि आप एक सांस से, एक एनर्जी से जब आप अपने साथ कनेक्ट होते हैं तो यू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस इन योर फ्रंटल एरिया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को इसको बढ़ाते हो, तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी चेतनता विस्तार करने लगेगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी सिस्टम के साथ, आप अपने बैक सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स जो यहाँ पे कितनी कितनी सहस्रार जिसको हम बोलते हैं, और जो हमारा आज्ञा चक्र और सहस्रार है, उस पे आप पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने लगते हैं, पूरे यूनिवर्स के साथ। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आप यहाँ की नहीं, इस धरती की इंफॉर्मेशंस नहीं लेते, फिर आपको ऊपर से ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिलने लगती कि तुम शाश्वत हो, तुम यहाँ पर यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, तुम शाश्वत हो, तुम और कुछ भी नहीं हो। तुम जानो कि ब्रह्मांड के अलग अलग कण कण में कितना सारा ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको हम सांख्यवाद बोल देते हैं, वेदांत बोल देते हैं, हम अद्वैत बोल देते हैं, द्वैत बोल देते हैं। ये हमारे जितने भी वेद और उपनिषद हैं, वो कहीं किताबों में नहीं थे, वो उसको श्रुति ज्ञान से लिया गया। श्रुति मतलब आपने सुना उसको, आपने लिसनिंग किया, आपने आंख बंद करके अपने ही अंदर उसको जाकर उसको सुना। श्रुति ज्ञान, स्वर ज्ञान, श्रुति ज्ञान के बाद स्वर ज्ञान आया, फिर बोलने लगे, ऋषि मुनि के मुंह से निकलने लगा कि अरे ऐसा है ब्रह्मांड जो मैंने देखा अंदर से। जो सहस्रार जब खुला तो अंदर से ऋषि बोलने लगते हैं, चैनलिंग होने लगती है। तो जब चैनलिंग होती है तब हमें पता लगता है कि ये ज्ञान जो हम यहाँ पर मूलाधार में माया मोह को लेके लपेटे हुए, ये तो ज्ञान ही नहीं था। फिर हमें ये बातें समझ आती हैं कि ये जो हमारे पास ये जो धन संपदा है, मटेरियलिज्म है, ये जस्ट हमारे जीने का एक साधन है जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। वो उसको धन को रखते हुए इंजॉय कर सकते हैं। ओशो ने भोग को उसी तरीके से बताने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको गलत तरीके से, उसको हम एक अलग लाइन कतार में ले गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम करो भोग। जैसे आपके पास जो एग्जाम्पल देते कि आइसक्रीम पड़ी है बहुत सारी, इट इज ए चॉइस। आपको उसके बाद चॉइस आता है कि मैं लूं या नहीं लूं। हम कई बार कहते हैं कि बिस्किट रखे, नहीं नहीं अब नहीं खाने हैं बिस्किट, नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस हो गई, हम उसको पहचान गए हैं, उस सत्य को जान गए हैं। सेम इसी तरीके से जब हम कॉन्शियसली हम अपने आप को विकसित करने लगते हैं, हम विकास करते हैं कि देखो मेरे पास धन संपदा है, मैं उसको सही
तरीके से उसका प्रयोग करना समझ सकता हूँ, तो फिर लालच नहीं आएगा, फिर हम उसमें जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। सेम इसी तरीके से रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप भी ऐसी है। बच्चा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, या हस्बैंड और जो वाइफ है उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। आप देखो 1000 साल पहले क्या सिस्टम था, और 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या सिस्टम था, 5000 साल पहले। महर्षि चरक को जब कभी पढ़ा मैंने तो पता लगा कि वो एक जगह तो कभी रहे नहीं लाइफ में, जहाँ पे उनका जन्म स्थल स्थल था, और वहां से वो आगे अपनी कर्म भूमि, पूरी धरती उनकी कर्म भूमि बन गई, क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते थे। सेम इसी तरह गुरु नानक जी जब आए, एक जगह उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद वो निकल पड़े। सेम विवेकानंद, इतने इतने, स्वामी दयानंद सरस्वती, रमन महर्षि, सबने अपने घर से निकलकर एनलाइटमेंट लिया। बुद्धा, सब अपने घर से। क्यों? क्योंकि घर में बैठ के आप अपने उस सराउंडिंग के संसार को तो जान सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां से मुक्त होते हैं, मुक्ति, हम उसमें डिटैच होते हैं, तब हम एनलाइटनमेंट के रास्ते पर जाते हैं। तो हम ये कुछ प्रैक्टिसेस है कि कुछ दिन हमने यहाँ रहे, हमारा मन विचलित होता है तो हम कभी कभी हरिद्वार चले जाते, गंगा जी नहाने के लिए चले जाते, कभी कभी हम और घूमने के लिए कहीं पहाड़ों में चले जाते, और वहां पर जाके हमें डिटैचमेंट का इंजॉय करना चाहिए कि हम हाउ टू डिटैच, अपने आप से कैसे डिटैच होंगे। तो ये एक पुस्तक है, वंडरफुल बुक है। इसमें बताया गया है कि आपकी कौन सी नाड़ी चलती है। इसमें एक प्रैक्टिकल दिया गया है कि आप ना, जैसे वो पंख होते हैं ना, मोर का पंख या किसी भी बर्ड का जो आपके गार्डन में गिरा हुआ हो, आप उसको रख लीजिए और उसको अपने पास रखिए, और आप देखिए कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। तो आप जैसे ही उस पंख को यहाँ लगाएंगे, तो सांस लेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये राइट राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो वो पंख उड़ेगा, तो पता लगेगा कि अच्छा मेरा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है। कभी कभी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा, और कभी कभी दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे होते हैं। तो ये प्लानिटरी जो सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो सूर्य नाड़ी है और चंद्रमा नाड़ी है, वो अपना अपना स्वभाव के अकॉर्डिंग वो बदलती रहती है। लेकिन अगर सूर्य नाड़ी ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे, आप देखो अगर सूर्य ज्यादा बढ़ जाए बॉडी में, तो क्या होगा कि आपकी जो सेल्स हैं उसका लाइफ स्पैन कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोशिकाओं का, आपका जीवन ही कम हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी श्रिंकेज शुरू हो जाएगी, डेड होना, सेल्स डेड होना जल्दी शुरू हो जाएंगे, ओरिजिन लेट में होगा। सो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, या हम बहुत डिप्रेस्ड हैं तो चंद्रमा नाड़ी चलेगी। बस कुछ दिल नहीं कर रहा, आज मैं बहुत उदास हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो जो उदासी है, वहां पर आप बहुत सैडनेस में आके आप बिल्कुल डल नेचर के जो हो जाएंगे, तो आपके ऑर्गन्स के ऊपर उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम लिवर का जो डिसऑर्डर है, या पेनक्रियाज का जो डिसऑर्डर है, या हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो सब बिकॉज ऑफ कि हम कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड होके, हमारा एक सिस्टम काम करता है, चंद्रमा नाड़ी काम करेगा, सूर्य नाड़ी काम नहीं करता, दोनों का इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका रिदम खराब हो जाएगा। जब दोनों का रिदम खराब होगा, तो बीच का जो सुषुम्ना है, जहां पे हम बैलेंसिंग नेचर में, दोनों नॉस्ट्रल से जो सांस आता है वो नहीं रहता है, और फिर हमारी सुषुम्ना कभी भी विकसित नहीं हो पाती, और हमारा जो हायर ब्रेन सेंटर्स हैं वो विकसित नहीं हो पाते, और हम एक छोटे से ज्ञान को ही लेकर यहाँ पर जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब बोलते हैं, यहीं पर लेके खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी उस कॉन्शियसनेस को कुंडलनी से शुरू करके, अंडरस्टैंड करके, मतलब यू मेक योर प्रैक्टिस, बहुत किया है, मतलब लाइक मेरे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं। जब 20 years और 22 years बैक इसको प्रैक्टिस किया, हरीश जौहरी की बहुत सारी बुक्स हैं, एक नक्षत्र बुक है, एक 9 इमोशंस करके बुक है, एक धन्वंतरी पुस्तक है इनकी, बहुत सारी पुस्तक हैं हरीश जौहरी की,
और उन पुस्तकों को लगभग 20 इयर्स पहले जब पढ़ा तो नक्षत्रों के बारे में एक उनकी चक्रास की बुक है, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। तो उसको जिया, फिर उसको प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे रहे। उन्होंने हमें रोज सुबह उठ के 4 बजे हमें फिजिकली लेकर जाते थे, नेचर में, मेडिसिनल गार्डन में लेकर जाते थे कि तुम यहाँ पर देखो, इनहेल करो कि अर्जुन का खुशबू कैसे आ रहा है, हरितकी का खुशबू कैसे आ रहा है। सो इन माई लाइक गुरुकुल के टाइम में द मोस्ट लाइक luckiest टाइम फॉर मी कि मैंने उसको जिया है, इस सारी चीजों को जी कर देखा है कि अगर आप सिंपैथेटिक सिस्टम से या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में है तो आप किस प्रकार से आप अपनी एनर्जीज को फील करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है कि आप 1 वीक आप प्रैक्टिस करिए कि मेरी कौन सी नाड़ी चलती है। तो ये ऑटोमेटिकली एक प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा कि मैं क्या बैलेंस कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद एक स्लाइड और है, बस फिर हम इसको आगे फिर से कल देखेंगे। तो आप इस स्लाइड में सिंपल, आपको कुछ नहीं देखना, बस आप नीचे के एक सेंटर पे मूलाधार पर चले जाइए। तो मूलाधार पर जब हम जाएंगे आप देखेंगे कि 4 पेटल्स हैं, बहुत छोटा सा कॉन्शियस इवॉल्व करता है। हमने देखा है कि कई बार आप छिपकली की पूंछ ऐसे हिलती रहती है। सो वहां पे द ओरिजिन ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, स्टार्टिंग ऑफ दैट मूलाधारा, तो एनर्जी जो है वो वहां पे उसका इंक्रीज होना शुरू होता है ना। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आता है, फिर वो इवन की जो रेप्टिलियंस पूरा स्पीसीज है वो कैसे बच्चों को जन्म देना सीखता है। सो ऑलरेडी वी हैव दैट इंफॉर्मेशन इन आवर पास्ट जीन्स। पूरा हमारा जो डार्विनियन, न्यूटोनियन ये थ्योरी है वो बताता है साइंटिफिकली, हमें एक विज्ञान के माध्यम से पता लगता है कि हम किस किस स्पीसीज से आए हैं। भले ही उसमें हम उस थ्योरी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि अच्छा ठीक है, हम पूरे तरीके से विज्ञान नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो नेचर का इन्वोल्यूशन जो प्रोसेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप विज्ञान से जान सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिद्धांत हम उसको समझ सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन कैसे होता है। हम उस इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। तो मूलाधार चक्र पर कुछ शब्द लिखे हैं जिसको मैं पढ़ती हूँ कि जैसे लाइक नॉन वायलेंस, यानी कि सेट्रन जो वनस्पति, फूड और रेमेडी और पृथ्वी, और नॉन वायलेंस वायलेंस, और मटेरियल पॉवर्टी, मटेरियल वेल्थ, स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, ऑल अर्थली क्वालिटीज, ऑल अर्थली यानी कि पृथ्वी गुण। जहां पर जब हम धरती पर आते हैं तो वायलेंस और नॉन वायलेंस क्यों दिया गया। ज्यादातर झगड़े आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो क्यों होते हैं, 1-1 रुपए को लेके झगड़ा हो जाता है, 10-10 रुपए को लेके झगड़ा हो जाता है, या अंदर से मन चलेगा कि मैंने तो उसको 500 रुपए दिए थे और आज तक उसने मेरे को वापस नहीं लौटाए, चलो छोड़ देते हैं, 500 रुपए दे दिए, चलो हमने तो दान दे दिया। ऐसे करके हम अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, चलो हमने तो जिंदगी भर उसको खाना खिला दिया, वो करे ना करे, सेटिस्फाइड करते हैं अपने आप को। अगर हम निर्लेप भाव से करें तो, निर्लेप भाव से जब करते हैं तब ये कुंडलिनी जागृत होती है, वॉयलेंस खत्म होता है, वॉयलेंस खत्म हो जाता है। नहीं तो पति पत्नी के भी झगड़े हैं, वो कमाते हैं या वो कमाता है, दोनों कहेंगे मैं तो तेरे से ज्यादा कमाता हूँ, देखो मैं तो घर में ज्यादा खर्च करता हूँ। हर छोटे से छोटा झगड़ा हमारा उस कुंडलिनी से, उस एनर्जी से जुड़ा हुआ है। और यही हमें ध्यान क्या सिखाता है, हमारे जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो नेचर में जाना है, वो एक रास्ता खोलता है, आंखें खोलता है कि जब आप नेचर में जाते हो तो हम इसको बांध नहीं सकते, हवा को बांध नहीं सकते, पौधों को बांध नहीं सकते, इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को बांध, कौन सा अहंकार है।
क्यों हम ये बांध के पड़े हैं यहाँ पे, कुंडलनी की तरह सोए पड़े हैं यहाँ पर। तो वो हमारा एक एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि हम विस्तार करें, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो वॉयलेंस का जो नेचर है, हम वहां पे वो हमारा खत्म हो जाता है। वॉयलेंस के साथ एक चीज और ऐड होती है जो डॉक्टर अमित गोस्वामी ने बोला है कि फियर एरिया, दिस इज द मोस्ट फियरफुल एरिया है। थोड़ा सा अगर हमारा गोल्ड कहीं चला जाए लॉस में, या हमारा कोई कम पैसे में हमने कोई चीज बेच दी, तो हम फियर आ जाएगा, अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा हम मतलब हम अपने अंदर ही अंदर कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं। लॉस में जाने से भी फियर आता है, आज हमें इतने लाख का नुकसान हो गया है, बट हम उसको बैकग्राउंड में जो हमारी एनर्जीज हैं, या हम बैकग्राउंड में जाकर नहीं देखते कि व्हाट वी कलेक्टेड, हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, सेम वही रेप्लिकेट हमें वापस आके रेप्लिकेशन में मिलता है। तो हम अभी अवेयर हो गए हैं कि हमें अपनी उस एरिया में, मूलाधार में, हमें किस चीज को वहां पर रखना भी है, नहीं रखना। इन माई व्यू इट शुड बी खाली खाली होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो है हम उसको उसको होते हुए उस आनंद के साथ जिएंगे, विदाउट एनी अटैचमेंट जिएंगे। तब जाके कहीं हम अपने चक्रास की उस एनर्जी को ओपन कर सकते हैं। अवेयरनेस, कुंडलनी को बहुत सालों के बाद ये बात समझ आई। उससे पहले कुंडलनी कभी पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि, जब शुरुआत हुई 12th के बाद आयुर्वेदा पढ़ना शुरू किया, तो बहुत शौक था कि कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। वो ऐसे कुंडलिनी जागृत नहीं होती, वो तो एक हठ योग है जिसमें कुंडलिनी जागृत होती है, फिर बाद में वो किसी और फील्ड में निकल जाते, रिद्धि सिद्धियों के फील्ड में। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए जागरूकता, जहां पर हम अपनी चैनल्स को खोल सके। आई थिंक आज हम इतना ही करते हैं, और फिर हम इसको कल एक दिन और लेंगे इसको आगे एक्सप्लेन करने का। तो आपसे अब एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसको ट्राई करूंगी, अगर बड़ा मेरे पास फोटो हुआ तो आप आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों का समन्वय स्थापित करना। और जहाँ कई बार क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस करते हो और उसके बाद थ्योरी डेवलप होती है, होता तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे कि मेरी जो मूलाधार चक्र है, उसमें आप आराम से साइलेंस में बैठ के प्रैक्टिस करें कि मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं अभी मेरे मूलाधार चक्र में, है भी या नहीं है, और अगर है तो मैं किस प्रकार की इंफॉर्मेशंस को यहाँ से इसको भगाना चाहता हूँ, ताकि मैं उस कॉन्शियसनेस को अपना बढ़ा सकूं, उसको एक्सपैंड कर सकूं, यहाँ पर सेंसेशंस को महसूस कर सकूं, फीलिंग्स को मैं पहचान सकूं कि किस तरह की फीलिंग्स आती। क्या अभी भी मेरे पास फियर है? अगर फियर है तो इट मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ पर श्रिंक्ड है, अभी सिकुड़ी हुई है। और अगर फियर नहीं है, हम डर जाते हैं, और ये जो डर है ये अब से नहीं आता, ये पुरानी पुरानी हम जिन जिन स्पीसीज में रह कर आए हैं, वो वहीं से फियर आया है। डेथ फियर भी वहीं से आया है। तो हमें ये एक प्रैक्टिकली हमें अपने अंदर जाकर शाश्वत होना है। तो हमें ये महसूस करना है कि मूलाधार चक्र, जहां पर हम कहते हैं कि जो सैटर्न है, शनि, शनि के दोनों पैर होते हैं, जो कहते हैं द एंडिंग एरिया। तो हम एक्टिव हों अपनी लाइफ में, घूमे फिरे, खूब एक्टिवनेस से अपना काम करें। और दूसरा ये है कि एक शनि का एक और है जो मतलब मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कभी भी अपने आप में मतलब अपने माथे को सिकोड़े ना, कोई काम आ जाए, कोई काम आ जाए, वहां पर ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि मैं क्यों पर नहीं। you just open your doors for everyone,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर एक करेक्टर से बंध जाते हैं, या माँ के करेक्टर से, या पत्नी के करेक्टर से, या हम एक ऑफिसर के करेक्टर से, या डॉक्टर के करेक्टर से, या जो भी हम काम करते हैं उस करेक्टर से बंधने लगते हैं, तो हमारे पास एक ईगो डेवलप होने लगता है। नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ, नहीं मैं तो नहीं, इस कुर्सी पर तो नहीं बैठ सकता। जैसे ही हम बंधे, हमारा कुंडलिनी सो गया, अवेयरनेस गायब। बस फिर हम योगी नहीं है, हम भोगी हैं बिल्कुल। हम अटैच हैं, मतलब सड़ गए हैं बिल्कुल। मतलब ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा अपने अंदर कि हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम वहां पर सिकुड़ गए हैं। ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि देखो जी हम तो बहुत बड़े योगी हैं। नहीं, इसी चीज को तोड़ना है बार बार, क्योंकि ये 3 सेंटर ही है जहाँ पे हमें तोड़ने की जरूरत पड़ती है। यही 3 सेंटर हैं जहाँ पे हमें अपना इलेक्ट्रिक करंट देने की जरूरत पड़ती है। ईगो नहीं छूटता है, छोटे से छोटा करेक्टर, मैं तो माँ हूं, देखो भाई ऐसा करना चाहिए, मैंने बोला है ना तुम्हें ऐसा ही करना है। बस बन गए फिर अपने उस मूलाधार और स्वादिष्ठान से। सैटर्न कहेगा बाबा जी मैं तो ऊपर हूँ, अब तुम्हें देखना है कि तुमने बदलना है, मैं तो वैसे ही तुम्हें एनर्जी दे रहा हूँ। वो तो एनर्जी वैसा ही देते, सेम ऐसी एनर्जी देते। अंदर से बदलाव आना है, अंदर से। जैसे हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इवन के पिरामिड्स जो बनते हैं, अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिरामिड्स क्या कर सकते हैं? अगर हम नहीं बदलेंगे तो मंदिर क्या कर सकते हैं? बैठ के सुबह जाएंगे, वहां पर पाठ सुनेंगे, वाणी सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भजन सुनेंगे, वापस आ जाएंगे। और हम कहेंगे नहीं नहीं, मेरे भाई ने 50 रुपए लिए थे, अब भाई उसका तो बस खात्मा करना है हमें, क्योंकि वो वापस नहीं देगा। सेटिस्फेक्शन अंदर से, मन को तोलेंगे ऊपर नीचे तकड़ियों में कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो दान दे दिया, ठीक है, किसी और को भी तो दान देते, भाई को देते। तो इस टाइप की मैनिपुलेशंस कितनी मतलब डेंजरस है ये मैनिपुलेशंस। डोंट मैनिपुलेट। बिल्कुल। मेडिटेशन, लाइक 10 years आई स्पेंड इन मेडिटेशन, और बहुत बारीकी से समझ आने लगा है कि मेडिटेशन के अंदर जब हम डीपर लेवल पे जाते हैं तो हम छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं चीजों को। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ऐसी स्टोरी नहीं है कि मॉर्निंग में हमने ध्यान कर दिया और एनलाइटन हो जाएंगे। मेरे मेरे व्यू से इम्पॉसिबल है, मेरे व्यू से इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको नहीं जीते हैं तो इम्पॉसिबल है। हमें नॉलेज आ सकती है, हम उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, ज्ञान को ले सकते हैं, ज्ञान आ सकता है, तीसरी आंख खुल सकती है, आज्ञा चक्र में हम बैठ के हम देख सकते हैं पूरी दुनिया को। लेकिन अगर हम ना बदलें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तीनों चक्रास बंद पड़े, तो वो चक्रासी खोलने की जरूरत है। वहीं पे हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने की जरूरत है। ऊपर तो दिल का तो अपने आप हो जाएगा, दिल का कोई मुश्किल नहीं है। ये अनुभव से अनुभव है। मैं तो अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ इस वक्त, तो कि अनुभव है कि जब तक हम ये चीजें नहीं छोड़ेंगे, नहीं समझ आता है। अपरिग्रह योग में बार बार चिल्लाते हैं, अपरिग्रह, संग्रह मत करो, संग्रह मत करो, संग्रह मत करो, और फिर संग्रह करते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? अब ये बहुत पहले जब पढ़ते थे अपरिग्रह, आस्ते, ईश्वर प्रणिधान, ब्रह्मचर्य, ये जब बातें पढ़ते थे जब, तो ऐसे लगता था क्या ये हो पाएगा? और अब ऐसा लगता है कि आस्ते, चोरी ना करना, कुछ भी, आप जैसे हैं वैसे ही पीछे रहिए। नाराज होता है, नाराज होने दें। कोई कुछ भी सोचता है वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। सो यू हैव टू बी क्लियर इन एवरी एस्पेक्ट। उसका वो क्या करेगा, दैट इज द सेकेंड पार्ट। पहला स्टेप हमारा ही कि हम अपने सेंटर ऑफ पॉइंट से दूर हो रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो उसको प्लीज कर देते हैं। नो प्लीजिंग सिस्टम।
यहाँ प्लीजिंग सिस्टम नहीं चलता है, बिकॉज आप अपनी उस लाइफ के आकाशिक बुक में यू आर इम्प्रिंटिंग योर thoughts, feelings, emotions, everything you are imprinting on that consciousness area. फिर वहीं से एक रेप्लिकेट उखाड़ो जी, अब उखाड़ना है क्योंकि हमने ही किया है, फिर हम उखाड़ते घूमते हैं। तो ऐसा अब अवेयरनेस में अब हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, सो हम कल इसको जो हमारे चक्रास हैं और कॉन्शियसनेस है उसको हम कल उसको कंटिन्यू करेंगे।